जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज का हम इस क्लास में 8.1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। वो लगभग 6 या 7 होंगे। 8.1 से ही है, ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4 अभी हमने पढ़ाया नहीं, सो मैं नहीं बनवाऊंगा अभी, ठीक है ना। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी 8.1, 2, 3, 4, तो एक लंबा क्लास लिया जाएगा, उसमें सारी ऑब्जेक्टिव काम किया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है पहला नंबर, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। याद कीजिएगा, आप जानते थे ना tan थीटा बराबर p/b होता है जी, ठीक है। p बटा क्या होता है, b होता है, तो p का मान क्या है 15 और b का मान 8। तो आपको h निकालना है। h निकल इतना लंबा में हमें नहीं बनाना है, शॉर्टकट में बनाना है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो p का मान 15 का स्क्वायर और प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। 15 15 225, इसको रूट कर दीजिए। प्लस 8 नहीं है 64, इसको करिएगा। 9 8 2 289 यानी 17। एच का मान कितना आया 17। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। एच का मान 17 कान ऑप्शन में नीचे है, एच इसमें भी है, ये तो होगा ही नहीं होगा। देखिए ये एच का मान 17, एच का मान 17 इसमें है, इसमें भी है, इस दोनों में से कोई नहीं कोई होगा। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो पी का मान 15 है, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। नंबर सेकंड में देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी, सेम टू सेम देखिएगा यहाँ पे p बाई बी और p का मान 12 और b का मान 5, तो h का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 12 बराबर 144 प्लस 50 25, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 169, इसका रूट आएगा निकालने पर 13, ठीक है 13 आएगा। तो 13 क्या निकला आपका h निकला, क्या निकला h। अब जानते हैं साइन थीटा बराबर p बटा h, p आपका 12 और h 13, p 12 h 13, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए, ये भी tan थीटा वाला ही दे दिया हुआ है। tan थीटा बराबर 4/3, ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, तो p बटा b का मान कितना दिया हुआ है 4/3। h निकालना है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 त्रिको 9, 4 कितना हो जाएगा 25, रूट निकालिए, ऐसे रूट रहेगा, इसमें 5 आएगा, क्या आएगा 5। h का मान कितना आया बाबू 5। तो अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, कह रहे हैं साइन थीटा p बटा h cos थीटा b बटा h। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा p का मान क्या है 4 और h का मान क्या निकाला 5, b का मान 3 और h का मान 5, बटा का जोड़ आप तो जानते हो ना, 5 4 प्लस 3 4 3 7/5। देखिए तो कहाँ है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, यानी साइन थीटा p बटा h होता है, p का मान √3 और h का मान 2, तो b निकालनी है आपको। मैंने एक और चीज बताया हुआ था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर आप निकाल सकते थे, या मैंने बताया हुआ था बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको भी ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। तो देखिए बी निकालना है हमें, बी एच कितना है जी यहाँ पे, एच 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, ये तो रूट होगा ही होगा, 2 दूना 4 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 1, क्या आया जी 1। बी का मान क्या आया 1, इसको मिटा दूं, ठीक है चलिए। बी का मान हमारा क्या आया था जी 1 आया था, बी का मान क्या आया था हम लोग का 1 आया था, बी का मान 1 आया था, ध्यान रखना है बी का मान 1 आया था, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर h बाई पी, कॉट थीटा बराबर b बाई पी, लघुत्तम लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम h का मान क्या दिया हुआ है 2, 2 बटा p का मान हमारा क्या है √3 प्लस, और देखिएगा यहाँ पे b, हमने b का मान क्या निकाला है यहाँ पे कॉट थीटा b बाई पी 1, और p का मान क्या है √3, लघुत्तम निकालिए √3। अब देखिएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/√3। अब देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे 3/√3 को हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो 3√3 होगा बटा नीचे आ गया क्या √3 से करेंगे क्या होगा 3 3 3 कट गया, आंसर कितना है √3, देखिए ऑप्शन नंबर डी। आगे नहीं आ गया, इसी प्रकार से मानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जिसका थ्योरी कंप्लीट होगा वही ऑब्जेक्टिव बढ़िया से कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान। अब देखिए 15 कॉट ए दिया हुआ है, 15 कॉट ए, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में है, आप बनाए होंगे, देखिएगा ये गुणा में है, ध्यान रखिएगा कॉट ए बराबर 8/15, तो tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, तो कॉट का हो जाएगा b बाई पी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो b का मान 8, p का मान 15, h निकालनी है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट रहेगा 15 15 225 प्लस 8 64, करेंगे 200 कितना हो जाएगा जी 89, यानी 17, कितना होगा 17। यानी कहने का मतलब है
कि h का मान कितना आया 17, कह रहा है साइन थीटा यानी साइन ए, साइन थीटा बराबर p बटा h। अब देखिए h का मान 17 जिसमें नीचे होगा इसी में ना है जी, और p का मान क्या है p बटा h, p का मान 15 है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखिए tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर p बाई बी। देखिए 8/15 तो h 17 होगा, हम निकाल लेते हैं। h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए सेम चीज यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 8 स्क्वायर 15 स्क्वायर यानी 17 ही इसका होगा, आप लोग निकाल लेना, बहुत आसान है। तो हमारा h कितना निकल के आया 17। देखो 17 आया ना, तो कह रहा है cosec थीटा बराबर h बाई p। ध्यान देना, तो h का मान 17, 17 ऊपर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर में 17 होना चाहिए। अब देखना है यहाँ पे h बाई p का मान, p का मान 8 है, तो 8 तो है ये ऑप्शन में, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है साइन थीटा का निम्न में से, अच्छा क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, इसको हटा दीजिए, साइन थीटा निम्न में से किसके बराबर होगा? आइए देखिए, अरे भाई ये तो डायरेक्ट प्रश्न किया हुआ है फॉर्मूला से, तो साइन थीटा बराबर p बटा h, ऑप्शन नंबर सी। समझ नहीं आया? 8.1 में मैंने कोशिश किया कि आपको जितना मैंने पढ़ाया, जितना बेसिक है एनसीईआरटी से प्रश्न है वो मैंने करवाया आपको, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे होता है समाप्त हम लोग का 8.1। अब अगले क्लास में हम 8.2 पढ़ने वाले हैं, जो डाटा है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब का मान बहुत इम्पॉसिबल है ये, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हम आए हैं। कौन? भैया जी, याद रखिएगा, मैथ वाले भैया जी। आपको जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, मैं जो पढ़ाऊंगा जो सिखाऊंगा बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा, इतना विश्वास रखिएगा। तो मिले हम अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद, लाइक करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू।